दिव्य दरबार और पर्चा परंपरा धीरेन्द्र शास्त्री की ख्याति तब तेजी से फैली जब उन्होंने धाम पर दिव्य दरबार लगाना शुरू किया। इस दरबार में आने वाले भक्तों का दावा रहता है कि महाराज जी बिना बताए ही एक कागज के पर्चे पर उस व्यक्ति का नाम, उसकी पारिवारिक समस्या और उसका समाधान पहले ही लिख देते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नया और दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही शानदार वीडियो देखते रहें। साथ ही वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बागेश्वर धाम सरकार या बागेश्वर वाले महाराज के नाम से जाना जाता है, भारत के एक प्रसिद्ध कथावाचक, आध्यात्मिक गुरु और मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख पीठाधीश्वर हैं। वे श्री हनुमान जी की भक्ति, श्रीमद् भागवत कथा और अपने दिव्य दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनकर पर्ची बनाने के लिए देश विदेश में जाने जाते हैं। संक्षिप्त परिचय व व्यक्तिगत विवरण। सही पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जन्म तिथि 4 जुलाई 1996। माता का नाम सरोज गर्ग, पिता का नाम रामकृपाल गर्ग। पत्नी अविवाहित, इन्होंने शादी नहीं की है। दादाजी गुरु स्वयं श्री भगवान दास गर्ग, सेतुलाल गर्ग। गांव स्थान गढ़ा, गाढ़ा विलेज, जिला छतरपुर, राज्य मध्य प्रदेश। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में स्थित छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक गरीब सरयूपारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आर्थिक कठिनाइयां उनके बचपन का समय बेहद गरीबी और संघर्ष में बीता। उनके पिता रामकृपाल गर्ग कोई नियमित रोजगार नहीं करते थे और कर्मकांड पूजा पाठ पर निर्भर थे। मां सरोज गर्ग घर की देखभाल करती थीं और दूध बेचकर परिवार का हाथ बटाती थीं। रहने का संघर्ष धीरेन्द्र शास्त्री ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि उनके पास बचपन में रहने के लिए पक्का मकान भी नहीं था। बारिश के मौसम में उनके कच्चे घर की छत टपकती थी और पूरे परिवार को रात भर खड़े रहकर या एक कोने में बैठकर सुबह होने का इंतजार करना पड़ता था। शिक्षा और धार्मिक संस्कार। धीरेन्द्र शास्त्री की औपचारिक शिक्षा बहुत अधिक नहीं हो सकी। स्कूली शिक्षा उन्होंने अपने गांव गढ़ा के ही सरकारी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने पास के गंज गांव से 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की। उच्च शिक्षा उन्होंने बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया था, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों और अध्यात्म की ओर बढ़ते रुझान के कारण वे अपनी स्नातक शिक्षा पूरी नहीं कर सके। धार्मिक शिक्षा। धीरेन्द्र शास्त्री को अध्यात्म और रामचरितमानस का ज्ञान विरासत में मिला। उनके दादाजी श्री भगवान दास गर्ग, जो सेतुलाल जी के नाम से जाने जाते थे, सिद्ध संत थे और बागेश्वर धाम स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी थे। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना पहला गुरु मानते हैं। उन्हीं के सानिध्य में रहकर उन्होंने संस्कृत, शास्त्रों और राम कथा का ज्ञान सीखा। बागेश्वर धाम की स्थापना और दिव्य दरबार गढ़ा गांव में भगवान हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जिसे बागेश्वर धाम कहा जाता है। साधना और पीठ संभालना। लगभग 2009-2010 में मात्र 12-14 वर्ष की आयु में धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में जाकर ध्यान और साधना शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने अपने दादाजी की परंपरा को आगे बढ़ाया और धाम की गद्दी संभाली। दिव्य दरबार और पर्चा परंपरा। धीरेन्द्र शास्त्री की ख्याति तब तेजी से फैली जब उन्होंने धाम पर दिव्य दरबार लगाना शुरू किया। इस दरबार में आने वाले भक्तों का दावा रहता है कि महाराज जी बिना बताए ही एक कागज के पर्चे पर उस व्यक्ति का नाम, उसकी पारिवारिक समस्या और उसका समाधान पहले ही लिख देते हैं। टेलीविजन और सोशल मीडिया, आस्था और संस्कार जैसे धार्मिक टीवी चैनलों तथा यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से उनकी कथाओं और दिव्य दरबार के वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंचे, जिससे वे रातों रात भारत के सबसे चर्चित आध्यात्मिक चेहरों में शामिल हो गए। सामाजिक एवं जन कल्याणकारी कार्य। बागेश्वर धाम केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री कई बड़े सामाजिक कार्यों का संचालन भी करते हैं। सामूहिक कन्या विवाह। बागेश्वर धाम ट्रस्ट द्वारा हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर गरीब और अनाथ बेटियों का भव्य सामूहिक विवाह कराया जाता है,
जिसमें गृहस्थी का संपूर्ण सामान उपहार स्वरूप दिया जाता है। अन्नपूर्णा रसोई धाम पर आने वाले हजारों लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन निशुल्क भोजन प्रसादम की व्यवस्था की जाती है। कैंसर अस्पताल परियोजना धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर क्षेत्र में एक आधुनिक कैंसर अस्पताल बनाने के संकल्प पर काम कर रहे हैं, ताकि बुंदेलखंड के गरीब मरीजों को मुफ्त या कम खर्च में इलाज मिल सके। सनातन जागरण और पद यात्राएं वे भारत को सनातन राष्ट्र बनाने, सामाजिक समरसता फैलाने और छुआछूत को समाप्त करने के लिए देश भर में पद यात्राएं और कथाएं आयोजित करते हैं। विवाद और आलोचनाएं अत्यधिक ख्याति के साथ धीरेन्द्र शास्त्री कई विवादों में भी रहे। अंधविश्वास का आरोप। नागपुर की महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन पर अंधविश्वास और जादू टोना बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे अपनी हनुमान भक्ति और सिद्धियों का फल बताया और कहा कि वे कोई चमत्कार नहीं करते, केवल ईश्वर की कृपा से मार्गदर्शन करते हैं। बयानों पर चर्चा। अपने बेबाक और ठेठ बुंदेली अंदाज के कारण वे अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। उनके कई सामाजिक व राजनीतिक बयान राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।